ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज अघन मास की अमावस्या तिथि है और दिन शनिवार है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमावस्या के अवसर पर अमावस्या की संपूर्ण कथा और साथ ही शनिदेव की साढ़े साती से मुक्ति की कथा। तो प्रिय भक्तों, आप इन दुर्लभ और पवित्र कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए। आइए भगवान गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास किया करता। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी की सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा, ये अच्छा अवसर है कि राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा, तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है, मुझे प्रज्वलित करती है। सब अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वह अपना जीवन आराम और खुशी से व्यतीत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं अन्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ साधु आए और ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे, तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई करके अपने घर वापस लौट आई। फिर रोजाना ही ऐसा करने लगी, जिसे देखकर उस परिवार की स्त्री काफी हैरान हो गई कि कौन उसके जागने से पहले घर की सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद वह स्त्री समय से थोड़ा पहले उठ गई और उसने बाहर जाकर देखा कि ब्राह्मण की पुत्री सारे कार्य कर रही है।
जिसे देखकर स्त्री ने पूछा, आप कौन हैं? तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया तो स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आंगन में लगे पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन अघन अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अन्य कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा तो देती और वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तब वह भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों तक इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है। कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है, तो यह भी पता होगा कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो समवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल इसे दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंछी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तो तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन कैसे राजी की जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे हैं, 7 बहुएं, लेकिन काम को लेकर रोज लड़ाई करती और काम ना करती। रात को जब जब वो सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। बहुएं सोचती ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से ना पूछती कि ये सब काम कौन करता है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं और काम भी ठीक हो रहा है। तो बहुओं ने कहा, सासू जी काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है। वह रात में सोई नहीं और रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है?
जो तुम इतना काम कर रही हो? तब साहूकारनी ने बोला, जरूरत है तभी तो काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब आइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें, समोवती करें। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा, तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को ढसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, मैंने आज तक जितनी भी समवती अमावस्या करी हैं, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो भी मैं समवती करूं, वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब समवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में समवती आती है, तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है, उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर, आंख से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में समवती की, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, समवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है? सोना धोबिन बोली, मुझे तो समवती रास्ते में आई तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से हुआ, इसलिए इसे तुम ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में बोल दिया कि सभी अमावस्या का व्रत करें। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना। अमावस्या की कहानी कहने सुनने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित महालय पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंच गए। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए एक ऐसी जगह है जहां माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है, इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यारे अपने पुत्र श्री राम थे। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया के फल्गुन नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। सीता माता ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वहां मौजूद एक ब्राह्मण फल्गुन नदी, गाय तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया।
राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। तब सीता माता की इस बात पर श्री राम को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फल्गु नदी, गाय, केतकी ने झूठ बोलते हुए कि इस बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माता ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वे जल से विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम की नदी बनकर ही रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा, इसीलिए केतकी का फूल पूजा पाठ में चढ़ाना वर्जित है। आय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया। अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घायु होगी और जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करेगी उसकी पति की भी दीर्घ आयु होगी। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं शनिवार के दिन नवग्रह की कथा। प्राचीन समय में एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई न निर्णय होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनसे घबरा गए। इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्याय प्रिय हैं। वे इसका निर्णय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आते हैं। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा जो उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने उसे खाना भी दिया और खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा हार गायब है। उसने समझा वीका ने ही चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर
वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावन को यह इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगा है जिसके हाथ पैर नहीं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे कभी भी इस दशा में दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया, वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सबने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कबरी सहित उज्जैनी नगरी को चले। वहां पर निवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजा ने कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी का आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। भगवान शंकर जब देवी पार्वती के संग विवाह के बाद उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अभिमुक्त क्षेत्र काशी जी आ गए। काशी उस समय केवल एक महान शमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर वह व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन तीनों में काशी जी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान में माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी जी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर ग्रस्त है और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। भगवान स्वयं शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने पांचों मुखों से अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं। यद्यपि भगवान विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना मां अन्नपूर्णा से की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न जल समाप्त होने लगा, तो जगमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को इस संकट से अवगत कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषि मुनियों के साथ
कैलाश पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अन्न जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए, इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। उसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों में अन्न जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। तभी से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। यह वह दिन था जिस दिन माता ने अन्नपूर्णा रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है, माता अन्नपूर्णा का व्रत करने से, कथा को सुनने से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए माता अन्नपूर्णा के चरणों का ध्यान करते हुए अन्नपूर्णा माता की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार काम कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वे उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ नहीं आती, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वे 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जब घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा की तरफ चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगन मास, मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की वह खोज पर निकला था, उसे वह वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनसे जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने कब किया है? कब किया जाए? कैसा व्रत है? कैसी विधि है? मुझे बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, और यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझी को संतान, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, हम तुझे अवश्य देंगी।
ये लो व्रत का मंगलसूत्र। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो देखता है करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के कलेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत क्या है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं, इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस बार दिन बीत गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वे धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ियां प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वह माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, वह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू सुखी हो जाएगा। जा तुझे मेरा आशीर्वाद। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां फिर से उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी गईं। यज्ञ हुआ। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता का घर डाका पड़ा, सब लुट गया। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला लिया और अपने घर में रख लिया और उनकी अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। तो प्रेम से बोलो, माँ अन्नपूर्णा की जय। हे माता अन्नपूर्णा, आपकी जो कथा को कहे सुने, हुंकारा भरे, उनकी सदैव मनोकामनाओं को पूरी करना। घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो प्रेम से बोलिए,
माँ अन्नपूर्णा की जय।